पिछले एपिसोड में टैन्यू ने लाइट हाउस के ऊपर लगातार चढ़ना शुरू कर दिया था। अब इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर आए थे, इसके सामने वो सभी हार मान लेते हैं, क्योंकि अब आगे की ग्रेविटी को सहन कर पाना इनके बस की बात नहीं थी। इसलिए बाकी के दोनों जीनियस भी लाइट हाउस से उतरने का डिसाइड कर लेते हैं, जिनसे मिस बिंग को काफी उम्मीद लगी हुई थी। इसके अलावा फिर बाकी बचे हुए स्टूडेंट भी हार मान गए थे और इसके बाद वो भी लाइट हाउस के ऊपर से आ जाते हैं। इसके बाद सभी लोग और ऊपर आते हैं, क्योंकि टैन्यू अब यहाँ पर आ गया था। फिर हम देखते हैं कि टैन्यू यहीं पर रुका हुआ है, क्योंकि अब धीरे धीरे इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी खत्म होने लगी है। यह देख डेनियल और उसके साथी इसे चीयर्स करने लगते हैं, जिसके बाद टैन्यू फिर से अपनी पावर को जुटाता है और यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो 105 नंबर के फ्लोर को पार कर लेता है और 106वें फ्लोर पर चढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन अब यहाँ की ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से इसे आगे बढ़ने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होने लगती है। लेकिन इसके बावजूद भी टैन्यू आगे बढ़ने से खुद को नहीं रोकता। वहीं अब सभी लोगों की नजर इसके ऊपर ही टिकी हुई थी, क्योंकि इन्होंने आज तक टैन्यू के जैसा जिद्दी जीनियस को नहीं देखा था। तभी टैन्यू एक जगह पर फिर से रुक जाता है। यह देख डेनियल और उसके साथी फिर से इसे आगे बढ़ने के लिए चीयर्स करने लगते हैं। लेकिन इसी वक्त टैन्यू जोर से चीखता है, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब टैन्यू की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही कम बची हुई थी। लेकिन इसके बाद भी टैन्यू हार नहीं मान रहा था, जबकि यहाँ की ग्रेविटी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी और हम देखते हैं कि इसकी वजह से टैन्यू की कंडीशन बहुत बुरी होने लगती है। अब यह देखते ही डेनियल को इसकी चिंता होने लगती है और फिर टैन्यू से कहता है कि तुम अपनी हिम्मत मत हारना। तभी मिस बिंग कहने लगती है कि अब समय पूरा होने में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। वहीं अब टैन्यू कहने लगता है कि अब 107वें फ्लोर पर पहुँचने में केवल 3 स्टेप बचे हुए हैं, इसलिए केवल इनको पार करते ही मैं उस पर चला जाऊंगा। इसके बाद टैन्यू जैसे ही आगे बढ़ना शुरू करता है, यहाँ की ग्रेविटी इसको नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से टैन्यू अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता। और अब इसकी हालत को देख सब इसके बारे में चिंता करने लगे थे, क्योंकि टैन्यू अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का बहुत ज्यादा हिस्सा यूज कर चुका था। तब सेन मिस बिंग से कहने लगता है कि टैन्यू बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, इसलिए मुझे लगता है कि वो लाइट हाउस के टॉप पर जाकर रहेगा। लेकिन अगर इसके दौरान कोई भी एक्सीडेंट होता है, फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसकी लाइफ को जरूर बचा लीजिएगा। यह सुनकर मिस बिंग इसकी बात मान जाती है। इसके बाद वो टैन्यू के पास आती है और कहती है कि तुम्हें लाइट हाउस के ऊपर आगे की तरफ बढ़ते रहना होगा। इस पर टैन्यू मिस बिंग से कहता है कि मैं इस पर जरूर जाऊंगा। इसके बाद टैन्यू अपने आगे मौजूद सभी स्टेप के ऊपर नजर डालता है और अपनी हिम्मत जुटाने के बाद एक बार फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन अब टैन्यू के पास में केवल 30% स्पिरिचुअल पावर बची हुई थी, इसलिए टैन्यू को कैसे भी इसके खत्म होने से पहले 108वें फ्लोर पर पहुंचना होगा। अब मिस बिंग भी टैन्यू के इस जज्बे को बड़े ध्यान से देख रही थी। इसके बाद वो सभी के सामने अनाउंस करती है कि आज टैन्यू 107वें फ्लोर के ऊपर चला गया है, जिसकी वजह से आज उसने 30,000 साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है और एक नया रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन इसके अलावा आज वो सुप्रीम ग्लोरी को भी चैलेंज करने वाला है, इसलिए मैं तुम सभी को परमिशन देती हूँ और आज तुम टैन्यू को पूरे जोश के साथ चीयर्स कर सकते हो। यह सुनते ही डेनियल और उसके साथी टैन्यू को चीयर्स करना शुरू कर देते हैं। तभी मिस बिंग टैन्यू के पास आती है और कहती है कि मुझे उम्मीद है आज तुम जरूर ही सफल बनोगे। इस पर टैन्यू कहता है कि मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करूंगा। लेकिन इसके अगले ही पल ग्रेविटी एक बार फिर से इसको नीचे गिरा देती है। अब यह देखते ही सेन तुरंत इसके पास आता है और कहने लगता है कि अब तुम्हें अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर तुमने ज्यादा जबरदस्ती की और ऐसी कंडीशन में भी आगे बढ़ते रहे, तब लाइट हाउस की ग्रेविटी तुम्हारी जान ले लेगी। लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि लाइट हाउस का टॉप पोजीशन मेरे बिल्कुल सामने है, फिर यहाँ तक आकर मैं कैसे हार मान लूं। इसके बाद वो फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि यहाँ की ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि टैन्यू जहाँ भी अपना कदम रख रहा था वहाँ की फ्लोर लगातार टूट रही थी। तभी सेन टैन्यू से पूछने लगता है, आखिर तुम 108वें फ्लोर पर पहुँचने के लिए इतने जिद्दी क्यों बन गए हो। तब टैन्यू कहने लगता है कि इसके पीछे की वजह मेरे सालों पुरानी दुश्मनी है, जिनसे बदला लेने के लिए मुझे स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि उसके बाद ही मैं उनको बर्बाद कर पाऊंगा। इसलिए चाहे अब कुछ भी हो जाए, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। यह सुनकर सेन अपनी जगह पर वापस आ जाता है और फिर मिस बिंग भी अपनी जगह पर वापस आ जाती है। लेकिन टैन्यू अभी भी ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहा था, जिसको देख सब एक बार फिर से हैरान हो जाते हैं। तभी टैन्यू को अपने दोस्त याद आने लगते हैं और इसके अलावा इसे अपने दोनों दुश्मन भी याद आते हैं, जिनसे टैन्यू अपने
अपना बदला लेने वाला है। इसके बाद टेंजू कहने लगता है कि मुझे केवल पर्पल फोनिक्स फ्लेम मिल जाने दो और उसके बाद 54 महीने मैं टावर के अंदर बिताऊंगा, जिसके बाद मेरी पावर हद से ज्यादा बढ़ जाएगी और उसके बाद मेरा इंतकाम शुरू होगा। और फिर इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।